हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे हम। तो देखिए, पहले हम देखते हैं क्लास। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ओके, तो क्लास को हम बोल सकते हैं एक ब्लूप्रिंट होती है या एक टेम्पलेट होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास इज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट from which we can create our object. Okay, and object is instance of class. ठीक है, object is an instance of class. class का जो instance है उसे हम बोलते हैं object. ठीक है, instance of class। तो definitions आपको clear है। class is blueprint or template from which objects are created and object is an instance of class। ठीक है, तो ये क्लास जो होता है ना, एक टाइप का डेटा टाइप होता है हमारा। ठीक है, एंड जिससे हम अपने क्लास का ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एंड क्लास का ही एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए व्हाई वी कैन राइट अ क्लास। ठीक है, हम क्लास क्यों राइट करते हैं? तो ये देखिए, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्लास की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसलिए पहले हमें क्लास क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्लास के जो अगर हमें क्लास डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करने पड़ते हैं? देखिए, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर क्लास। तो उसमें हमारे क्लास का नेम एक नाउन होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास, टीचर क्लास, जो आपको रखना है सब्जेक्ट क्लास, तो एक नाउन होना चाहिए। एंड सॉरी, स्टार्ट विथ अपर केस लेटर। ठीक है, अपर केस से ही हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टूडेंट क्लास है तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इससे भी हमारी कोई एरर नहीं आएगी, बट ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन हमें दिए है। तो हम क्या करेंगे, जब जब हमें क्लास डिक्लेयर करना है तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे क्लास में एक से ज़्यादा वर्ड हैं, ठीक है, मोर देन वन वर्ड अगर हमारे पास है, तो हम हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखेंगे। सपोज हमारे पास क्लास है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट इन्फो, तो हम क्या करेंगे, आई कैपिटल करेंगे, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर 2-3 वर्ड्स क्लास में हैं तो हम क्या करेंगे, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखेंगे। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशंस हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारे क्लास का नेम एक नाउन होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे क्लास नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, और अगर हमारे क्लास नेम में मल्टीपल वर्ड्स है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल रखेंगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्लास। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लास में हमारे पास 2 टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लास। ठीक है, उसमें देखिए टाइप ऑफ क्लास में फर्स्ट हमारा टाइप जो है वो है बिल्ट इन क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट है बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन क्लासेस फर्स्ट। एंड सेकंड जो है हमारे वो है यूज़र डिफाइन क्लासेस। ठीक है, यूज़र डिफाइन क्लासेस, बिल्ट इन क्लासेस एंड यूज़र डिफाइन क्लासेस जो हमारे पास है। देखिए, तो बिल्ट इन क्लासेस मीन्स व्हाट, जावा लैंग्वेज हैज़ प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, ओके, एंड विच इज़ कॉल्ड एज built-in classes and which is present in predefined packages also। ठीक है, जावा ने हमें कुछ predefined packages दिए हैं जिसमें कुछ क्लास की डेफिनेशन ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए, एंड वो क्लास हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बिल्ट इन क्लासेस। ठीक है, तो उसके कुछ नेम्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ। हमारे पास जो पैकेज है, हम पैकेज कंसेप्ट में पैकेज चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे, तो वो पैकेज है java.lang पैकेज। ठीक है, तो उसमें हमें क्लास दिया है स्ट्रिंग क्लास। मैंने आपको इससे पहले डेटा टाइप में भी बताया था कि स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, java.lang.string, तो यह क्लास का नेम क्या है, बस स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है ये हमारा क्लास है, एंड प्रेजेंट का है हमारा वो क्लास java.lang पैकेज में। ठीक है, तो ये जावा का जो स्मॉल होना चाहिए हमारा java.lang.string, ये एक एग्जाम्पल है बिल्ट इन क्लासेस का। ठीक है, देन हमारे पास बिल्ट इन क्लासेस और कौन से हैं, मैं यहीं पे रख देती हूँ, कंट्रोल एक्स। बिल्ट इन मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, बिल्ट इन मीन्स आपको ये क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ये प्रीडिफाइंड पैकेज में प्रेजेंट है, लैंग पैकेज में हमारा स्ट्रिंग क्लास प्रेजेंट है, वैसे ही लैंग पैकेज में ही हमारा और एक क्लास प्रेजेंट है एक्सेप्शन। ठीक है,
एक्सेप्शन क्लास है हमारे पास, ठीक है। दैट मीन्स हमें इस क्लास की कोई डेफिनेशन राइट करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लैंग पैकेज में हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास ये बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास है सभी क्लासेस का, ये हम बाद में एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास और भी कुछ पैकेजेस है, जैसे कि यूटिल पैकेज है, java.util.date। तो ये जो क्लासेस है, ऐसे मल्टीपल क्लासेस है, मैंने बस आपको 3-4 यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए है। तो ये क्लासेस जो है ये बिल्ट इन क्लासेस है, हमें बस डायरेक्टली इसकी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को हमें इंपोर्ट करते हैं, पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, एंड इस क्लास की जो मेथड्स है हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे बिल्ट इन क्लासेस। तो आप समझ गए बिल्ट इन क्लासेस मतलब कौन से क्लासेस जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किए, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है जो कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस जो है उनमें हमें राइट करके दिए उनकी डेफिनेशंस और उनके मेथड्स हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास है यूज़र डिफाइंड क्लासेस, ठीक है, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड क्लासेस मतलब क्या कि यूज़र इसके नाम ये क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कस्टम क्लासेस होते हैं, यूज़र डिफाइंड मीन्स कस्टम क्लासेस, जो कुछ यूज़र है या प्रोग्रामर है वो खुद इसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन करेगा क्लास को, तो इसके लिए कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे क्लास का नेम नाउन होना चाहिए, क्लास का लेटर अपर केस स्टार्ट होना चाहिए, मल्टीपल लेटर्स है तो हर फर्स्ट लेटर वर्ड का हर फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सिंटैक्स दिया है, ठीक है, यूज़र डिफाइंड क्लास के लिए। तो देखिए सिंटैक्स क्या होता है, पहला हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर। तो हमारे पास कुछ एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, देन एब्स्ट्रैक्ट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफायर है हमारे पास जो हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, देखिए। देन हमारा क्लास कीवर्ड, एंड देन यहाँ आता है हमारे क्लास का नेम, ठीक है। देन ओपन क्लोज करली ब्रेस होती है, ठीक है, एंड इस करली ब्रेस के अंदर हम क्लास की बॉडी राइट कर सकते हैं, जो भी हमें राइट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज़र डिफाइंड क्लास। यूज़र डिफाइंड क्लास का सिंटैक्स, यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर रहते हैं हमारे, देन हमारा क्लास कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है, एंड देन क्लास का नेम। तो क्लास का नेम हमारा क्या होना चाहिए, अब मैंने आपको रूल्स आपको पता है कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारी क्लास की बॉडी है इसमें हमारे आते हैं फील्ड्स मतलब वेरिएबल्स, ठीक है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं। देन हमारे मेथड्स आते हैं, देन कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस, ये सब इस क्लास की बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है फील्ड्स ऑफ द क्लास आर यूज टू डिफाइन प्रॉपर्टीज और स्टेट, ओके, और एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए हम फील्ड यूज करते हैं। देन मेथड मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि क्लास का बिहेवियर हमें बताते हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टर मीन्स ये भी एक कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या, क्लास के नेम, क्लास का नेम जो है वही हमारे मेथड का नेम रहता है, ठीक है। तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उसको रिटर्न टाइप नहीं होता है कोई, ठीक है। देन ब्लॉक्स, देन नेस्टेड क्लासेस जो सब इस बॉडी में आते हैं हमारे, ठीक है। ये सब हो गया क्लास के बारे में, आपको समझ गए क्लास क्या है, कि क्लास इज ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके। अब इसमें 2 टाइप्स के क्लासेस है, फर्स्ट है बिल्ट इन क्लासेस, सेकेंड है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन मीन्स हमें जावा ने प्रोवाइड किए ऑलरेडी, प्री डिफाइंड क्लासेस है जो प्री डिफाइंड पैकेजेस में प्रेजेंट है। यूजर डिफाइंड मीन्स यूजर और प्रोग्रामर खुद इसको डिफाइन करेगा, जिसको हम कस्टम क्लासेस बोलते हैं, और उसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपने देखी है, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ड एंटिटी, ओके। वैसे तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास बट इट इज रियल वर्ड एंटिटी, ठीक है, एंड इट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, ओके। स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड बिहेवियर इज डिफाइंड बाय मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल वर्ड एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल, तो उसमें देखिए अगर हमारा मोबाइल है तो मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मोबाइल जो है हमारा, क्योंकि हमने बताया अभी ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ड एंटिटी है, तो मोबाइल जो है वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो उसके स्टेट और प्रॉपर्टी जो है हम बोलेंगे। हमने देखा है ऑब्जेक्ट को क्या होता है, ऑब्जेक्ट को स्टेट होते हैं, ठीक है, स्टेट्स होते हैं ऑब्जेक्ट को। एंड क्या क्या कहा है हमने, बिहेवियर, ठीक है, स्टेट एंड बिहेवियर, ठीक है, स्टेट एंड बिहेवियर। तो देखिए स्टेट में क्या आएगी, सपोज मोबाइल हमारा एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट का, तो इसके जो स्टेट्स है या प्रॉपर्टीज है, तो ये क्या आएगा, कलर हो गया मोबाइल का कलर, देन उसका मॉडल, उसकी रैम, ये सब क्या हो गए, उनके स्टेट हो गए। एंड बिहेवियर, तो जो बिहेवियर है ना उनको हम फंक्शन बोलते हैं या मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कॉलिंग, मैसेजिंग, ओके, ये जो है ये क्या हो गया हमारे ऑब्जेक्ट के, मोबाइल के बिहेवियर हो गया है, ठीक है। तो यही हमारे क्लास को भी अप्लाई होते हैं। सपोज यहाँ हमने मोबाइल की जगह स्टूडेंट क्लास ले लिया, ठीक है, तो यह स्टूडेंट का जो कुछ रोल नंबर होगा, नेम होगा, ये क्या होगा, हमारे स्टेट्स होंगे, ठीक है। एंड जो एक्टिविटी होगी स्टूडेंट की एक्चुअल, तो वो क्या होगी, हमारी मार्क्स जैसे टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गए हमारे बिहेवियर, ठीक है, मेथड में आ जाएंगे। तो जब जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ना, तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्लास लिया हमारा स्टूडेंट, ठीक है। तो उसका जो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है, देखिए तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है, पहले मैं आपको सिंटैक्स लिख के दिखाती हूँ, सॉरी। ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स में क्या आएगा हमारा, पहले क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम, देन ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, ये जो होगा यहाँ का ऑब्जेक्ट नेम, देन इक्वल टू ऑपरेटर, देन न्यू ये ऑपरेटर है या कीवर्ड भी हम बोल सकते हैं, बट ये ऑपरेटर के तौर पे काम करता है यहाँ। देन क्लास नेम, देन ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास का सिंटैक्स, ठीक है। अब देखिए जब हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, स्टूडेंट हमारे क्लास का नेम हो गया, पहले तो हम क्या लेंगे, क्लास नेम, ठीक है। तो यह क्लास का नेम लिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नेम, तो ऑब्जेक्ट नेम मीन्स रेफरेंस हमें रखना है स्टूडेंट, ठीक है, इक्वल टू, देन क्या है, न्यू ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट नेम लिखा और यहाँ ओपन क्लोज करली ब्रेस एंड सेमीकोलन। तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा बनकर तैयार है। ये जो स्टूडेंट है अब यहाँ का, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है वो हमारे देखेंगे, तो हम वेरिएबल्स के टाइप देखेंगे, ठीक है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, देन स्टैटिक वेरिएबल, ये सब हम वहाँ देखने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।